से देख दुनिया झुकती थी, वो आज गुमनाम है। हकीकत ये नहीं बदली, बस ओहदे का अंजाम है। क्या हमारी असली पहचान सिर्फ हमारे पद से है, या जब पद ना रहे तो पहचान का क्या होगा? आइए समझते हैं इस कहानी से। विजय प्रताप एक बड़ा सरकारी अधिकारी था। ऊंचा पद, शानदार बंगला, महंगी गाड़ी, उसके पास सब कुछ था। लोग उसे सलाम करते, उसके आगे पीछे घूमते। विजय को लगता था कि वह बहुत खास है। वह सोचता, मेरे बिना यह दफ्तर कैसे चलेगा? लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। 60 की उम्र आते ही उसे रिटायर होना पड़ा। अब उसकी जिंदगी बदल गई। पहले जो लोग उसके दरवाजे पर हाजिरी लगाते थे, अब कोई फोन तक नहीं करता। एक दिन यह देखने के लिए कि लोग उसे कितना याद करते हैं, विजय अपने पुराने ऑफिस गया। वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। उसकी कुर्सी पर अब एक नया अधिकारी बैठा था। वही लोग जो पहले विजय की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उस नए अधिकारी की चापलूसी कर रहे थे। किसी ने विजय की ओर देखा तक नहीं। उसे लगा जैसे वह अदृश्य हो गया हो। उसने कुछ पुराने सहकर्मियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी व्यस्त दिखे। किसी ने भी उसे बैठने के लिए नहीं कहा। कोई उसे चाय तक पूछने नहीं आया। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे पद तक ही सीमित थी? विजय बहुत उदास हो गया। सोचते सोचते वह शहर से दूर एक शांत जगह पर पहुंच गया। वहां उसने एक साधु को ध्यान में बैठे देखा। उसने साधु को अपना सारा दुख बताया। स्वामी जी, जब तक मेरे पास पद था, लोग मेरी इज्जत करते थे। अब मुझे कोई नहीं पूछता। साधु मुस्कुराए और बोले, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। विजय ध्यान से सुनने लगा। साधु ने बताया, एक गांव में एक गधा था। एक दिन मंदिर में भगवान की मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना था। पुजारियों ने उस मूर्ति को गधे की पीठ पर रख दिया। गधा मूर्ति को लेकर मंदिर जा रहा था। रास्ते में लोग भगवान की मूर्ति देखकर सिर झुका रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, आरती उतार रहे थे। गधा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, देखो लोग मेरी कितनी इज्जत कर रहे हैं। मंदिर पहुंचने के बाद पुजारियों ने मूर्ति को उतार कर मंदिर में रख दिया। अब कोई भी गधे की तरफ नहीं देख रहा था। लोग अब मंदिर में जाकर भगवान की पूजा कर रहे थे। गधे को बहुत गुस्सा आया। उसने वहीं खड़ा होकर जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। गांव वालों को गधे की मूर्खता पर हंसी आ गई। उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। साधु ने विजय से पूछा, अब बताओ, लोग गधे की पूजा कर रहे थे या मूर्ति की? विजय बोला, मूर्ति की, गधे की नहीं। साधु ने कहा, बस यही तुम्हारी कहानी है। जब तक तुम्हारे पास पद था, लोग तुम्हें सलाम कर रहे थे। असल में वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे पद को सलाम कर रहे थे। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है कि लोग तुम्हें पद जाने के बाद भी याद करें? अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सच में याद रखें, तो अच्छे कर्म करो। विजय को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने स्वीकार किया कि उसने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम किया था, न कि समाज के लिए। उसने तय किया कि अब वह अपने ज्ञान और अनुभव से समाज की सेवा करेगा। उसने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग उसे फिर से सम्मान देने लगे, लेकिन अब वह सम्मान उसके पद के लिए नहीं,
बल्कि उसके अच्छे कर्मों के लिए था। यह कहानी हमें सिखाती है, जो सिर्फ पद पर इतराते हैं एक दिन अकेले रह जाते हैं। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। अपनी पहचान कुर्सी से नहीं, नेक कर्मों से बनाइए।